नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इवनिंग रिपोर्ट में। और आज के मार्केट में क्या क्या हुआ इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह की तस्वीर निकल के आई है जनवरी 16 को, शुक्रवार के दिन। तो आज का एक बड़ा ट्रिगर ये था कि चूंकि छुट्टी के बाद हम खुले थे और इंटरनेशनल क्यूज में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डोमेस्टिक क्यूज पे बहुत सारी चीजें डिस्काउंट होनी थी। इन्फोसिस का रिजल्ट था, कई सारे और रिजल्ट आने थे और आज शाम को रिलायंस का भी रिजल्ट आने वाला है। तो निफ्टी आप देखिए, एक समय काफी बढ़िया उसने प्रदर्शन दिखाया, लेकिन जाते जाते वो एकदम 20-30 पॉइंट की रेंज में आके रुका, जो कि उसने बुधवार को भी किया था। एग्जैक्टली वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे बनी। निफ्टी 500 देखिए एकदम फ्लैट सा था, केवल बैंकिंग शेयर्स में मजबूती थी। बैंक निफ्टी लगातार स्ट्रांग था। हालांकि कभी एचडीएफसी गिरता है तो आईसीआईसी संभाल लेता है, कभी आईसीआईसी गिरता है तो एचडीएफसी संभाल लेता है, कभी एसबीआई संभाल लेता है, लेकिन कुल मिला के ठीक ठाक रहा। स्मॉल कैप में मामूली सी फ्लैट सी 50-60-70 पॉइंट की नेगेटिविटी थी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो 30 पॉइंट ही इसमें ग्रीनरी आ पाई। और आप देखिए, इसने जो 11 बजे का टॉप बनाया वहां से कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिली थी। ये सेलिंग चिंता का कारण होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बुधवार को एफआईज ने लगभग 5,000 करोड़ की सेलिंग की है, विच इज ह्यूज। मतलब जनवरी में अभी आज के दिन को छोड़ दो तो इससे पहले तक 21,000 करोड़ की वो सेलिंग नेट नेट कर चुके हैं। तो हर राइज पे एफआईआई सेल कर रहा है। उनकी एफएनओ की पोजीशंस भी सेल साइड की काफी ज्यादा, यानी शॉर्ट पोजीशंस काफी बड़ी खड़ी हुई है। तो ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। निफ्टी ने आज ग्रीन में बंद किया, ये एक राहत की बात है। बहुत बड़े लेवल्स तोड़े नहीं, ये राहत की बात है, लेकिन अपने टॉप को वो संभाल नहीं पाता है। जहां खुलता वहीं से बिकता है, या अगर गैप डाउन खुला और रिकवर होकर ऊपर आया तो फिर वहां से गिरता है। ये एक थोड़ा सा पैटर्न इस जनवरी के माहौल में बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप राहत ये लिख सकते हैं, थोड़ी संतोषजनक बात ये हो सकती है, चलो कम से कम ग्रीन में ही आज बंद हुआ तो ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो पिक्चर पेंट हो रही उसमें आज किसने किसने सपोर्ट किया, देखिए आज अगर एक स्टॉक था जिसने निफ्टी को ग्रीन में रखने में मदद की तो वो थी इन्फोसिस का। इसके अलावा किसी में दम नहीं थी जो निफ्टी को ग्रीन में रख पाता। भले ही एचडीएफसी बैंक 20 पॉइंट का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अगर आप 29 पॉइंट ही चले हैं तो आप सोचिए क्या हालत होती। बाकी सब 10-10, 5-5 पॉइंट। इधर गिराने वालों में भी लंबी लिस्ट थी जो 15-15, 20-20 पॉइंट गिरा रहे थे। इटर्नल आईटीसी में तो सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जिस दिन से वो खबर आई है कंटिन्यूस गिर रहा है। और आईटीसी में कंटिन्यूस फॉल है, लगभग 6-7 कैंडल रेड के बन चुके हैं जो लोग चार्ट देखते होंगे। तो उसने आज भी अच्छी खासी मदद की। आज अब देखिए आईसीआईसी बैंक गिरा रहा था, चूंकि रिजल्ट आना है तो अर्निंग से पहले उसमें प्रेशर बन गया तो वो गिरा। मारुति, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स थे। तो लार्ज कैप में अगर आप एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करें पिछले 5 जनवरी से अब तक, तो एक दिन वो चलता है, अगले दिन वो गिरता है, कभी ये चलता है कभी वो गिरता है, यानी चर्निंग चल रही है। लार्ज कैप में सेलिंग है, ये बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में सेलिंग है और बदल बदल के स्टॉक बेचे जा रहे हैं। तो वो आपको पैटर्न साफ दिखेगा। इसलिए जब निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की हम लिस्ट देखते हैं रोज तो समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो आज आज के कंट्रीब्यूशंस में भी आपको साफ दिखी। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो बदल बदल के रोटेशन चल रहा है। तो 22-28, 10-4, 185, 314। आज निफ्टी 500 में थोड़ा गिरने वालों की संख्या ज्यादा रही। मिड कैप ने, आपने देखा ये स्मॉल कैप बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे और मिड कैप बिल्कुल फ्लैट था। तो कुल कुल आप देखेंगे तो 1823 और 2350 बहुत बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं कहा जा सकता एडवांस डिक्लाइन। तो बिग पिक्चर में आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सेल साइड में ज्यादा स्टॉक्स थे, पॉजिटिव साइड में कम थे। केवल आपको लार्ज कैप में जब आप देखेंगे तो वहां आपको ये दिखेगी तस्वीर कि हाँ, यहाँ पे कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वहां पे जो चर्निंग चल रही है वो मार्केट को लगातार ड्रैग करती हुई दिख रही है। इन्फोसिस की थोड़ी बात मैं करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि इन्फोसिस के जो रिजल्ट आए थे बुधवार को, मंगलवार की शाम को, सॉरी बुधवार की शाम को आए थे, उसके बाद थर्सडे को मार्केट बंद था और फिर आज हमने इसमें रिएक्शन दिया। मैंने अपने सुबह के शो में ये कहा था कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। मैं उस बात पे अभी भी कायम हूं। स्टॉक का परफॉर्मेंस कुछ हो उससे मुझे लेना देना नहीं है, केवल होप ट्रेड है यहाँ पे। प्लीज अंडरस्टैंड, होप क्या है कि साहब हमने गाइडेंस इंक्रीज किया है और हम थोड़ी हायरिंग भी करेंगे। इस होप पर स्टॉक में आज थी और जहां खुला वहीं पे था। यानी आपको ट्रेड का मौका नहीं मिला इन्फोसिस में, क्योंकि जो गैप अप हुआ था
उसी को उसने पूरे दिन मेंटेन किया है, तो ट्रेड तो आप कर नहीं पाए होंगे। मैं अपनी कॉल पे अभी भी हूं उस पे कि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। ये एक होप ट्रेड था कि आगे हम बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए अपनी गाइडेंस बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 क्वार्टर से आईटी कंपनीज लगातार यही कह रही है कि बस अगले क्वार्टर्स ठीक, अगले क्वार्टर्स ठीक। वो देखते देखते हमें पूरे 1.5 साल निकलने वाले हैं। तो मैं तो मानता हूं कि रिजल्ट अच्छे नहीं थे। स्टॉक के परफॉर्मेंस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, वो अलग कहानी है, और ना मैं उस पर कॉल देता हूँ। तो इन्फोसिस की कहानी ये है कि नतीजे मुझे नहीं अच्छे लगे, इसलिए मैंने कहा था, लेकिन उसका स्टॉक ने परफॉर्म किया और उसने निफ्टी को सहारा दिया। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज अगर निफ्टी को किसी ने ग्रीन में बंद होने में मदद की है तो वो 68 पॉइंट इन्फोसिस के काम कर रहे थे, क्योंकि ड्रैगर्स ज्यादा थे, पुलर्स में तो बेचारा यही अकेले खड़ा था, और थोड़ा सपोर्ट आप कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक से मिला था। तो ये इन्फोसिस की बात हो गई। अब लूजर गेनर में आप देखेंगे तो निफ्टी के लूजर में इटर्नल, जियो फाइनेंस, सिप्ला, हिंडाल्को, एशियन पेंट गिरे। मजबूती वही इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, सेलटेक, क्योंकि सबको लगा कि हाँ अब आईटी में शायद सुधार होगा, तो अब वो पूरा सेक्टर आपको परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। अब मिड कैप में क्या हालत थी? मिड कैप में एक नतीजा आया एकदम मार्केट बंद होते होते, और वो नतीजा था पॉली कैप का। पॉली कैप का रिजल्ट आते के बाद स्टॉक में एक शार्प फॉल दिखी, क्योंकि क्लोजिंग के समय ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए उस पर ये नहीं कहा जा सकता कि रिकवरी क्यों नहीं हुई, वो हम लोग देखेंगे मंडे को। लेकिन मोटे तौर पे उसके रिजल्ट्स में ये देखने को मिल रहा है कि उसकी मार्जिन में शार्प कट है। अब मार्जिन में कट कब होता है? कि अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी नहीं बहुत गिरा और मार्जिन गिरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर इनपुट कॉस्ट का प्रेशर बढ़ा। और पॉलीकैब जैसी कंपनियों के लिए इनपुट कॉस्ट क्या है? तार जो बनाते हैं, तो उसमें दो चीजें लगती है, कॉपर लगता हो, बाकी प्लास्टिक, रबर। तो कॉपर की कीमतें हाईस पे हाई बना रही हैं, तो जो भी उसके यूजर हैं, चाहे वो एसी वाली कंपनी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनी हो, चाहे वो पॉलीकैब जैसी कोई भी वायर वाली कंपनी हो, सबकी इनपुट इनपुट कॉस्ट बढ़ी होगी। और पॉलीकैब ध्यान रखिएगा लीडर है अपने सेगमेंट का, तो आपका इसका असर बाकी कंपनियों पर भी देखने को मिलेगा। जैसे भी टीसीएस में आपने देखा कि टीसीएस ने गाइडेंस बढ़ाया, तो विप्रो भी, एचसीएल टेक भी, सब सब में खुशी की लहर है। वैसा ही आपको शायद आने वाले उन कंपनियों में दिखेगा जहां पे इनपुट कॉस्ट जहां पे बढ़ी है, जो लोग कॉपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो एल&टी टेक, जीई वर्नोवा, हिताची, पतंजलि, अपोलो, इन सब में वीकनेस थी। फेडरल बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, तो उसमें एक बड़ी मूव देखने को मिली। तो फेडरल बैंक एग्जैक्टली रिजल्ट पे उसने रियाज किया। ओरेकल फाइनेंस में थोड़ा सा मूव था। एयू स्मॉल 360 के रिजल्ट आए थे, कल आए थे, तो उसमें हमने जिक्र किया था कि वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनियों में ठीक ठाक माहौल देखने को मिल रहा है। तो सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो आईटी, पीएसयू, बैंक दोनों लीड कर रहे थे, लेकिन फार्मा और हेल्थ केयर वीकनेस दिखा रहे थे यहाँ पे, बावजूद इसके कि आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती हुई यहाँ पे दिख रही। तो ये सेक्टोरल परफॉर्मेंस था, ये डे का है, वीक का नहीं है ये। अब आप देखिए एफआईज की जो हमने जिक्र किया था जनवरी में, ये 14 जनवरी तक का नंबर है, क्योंकि 15 तारीख को छुट्टी थी और आज 16 तारीख का नंबर देर से आता, तो हमने 14 तक के लिए 21,706 करोड़ की कैश में सेलिंग, और डीआईएस ने 30,000 करोड़ की खरीद डाले। लेकिन मार्केट में कोई, मतलब जिसको कहते हैं ना कि कंफर्ट नहीं आ रहा है, और ये मतलब पिछले 2 साल से यही चल रहा है। 2024 में यही चला, 25 में यही चला, इवन मैं आपको बताऊं 2014 से यही चल रहा है। लेकिन उससे पहले कई सारी घटनाएं हुई, तो 14 से 18-19 तक मार्केट ने कुछ खास तीर नहीं मारा था। 20 के कोविड के बाद उसने बहुत तेजी दिखाई, और एक साल उसमें बीच में ऐसा कि जहां एफआई ने खुद दबा के खरीदा था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअस सेलर है। मैं कभी 10 साल का डेटा भी आपके सामने रखूंगा। तो अब ये जनवरी में जो रिन्यूड सेलिंग शुरू हुई है एफआईआई की, ये एक चिंता का कारण बनती जा रही है। अब आप देखिए अदर एसेट क्लासेस में क्या हो रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा सा नरम पड़ा था, क्योंकि यूएस ने कहा था कि वो थोड़ा एस्केलेशन कम हो रहा है, मे बी शायद वो एक पीस बोर्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन अगेन क्रूड में फिर से मोमेंटम आया, और फिर वो 6.66 के ऊपर चला गया है। गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल, मतलब कोई रियायत मुरव्वत नहीं है, धुआंधार रैली है। गोल्ड 4600 पे ट्रेड कर रहा है और सिल्वर 90 के ऊपर।
ये एक ट्रेंड दिखा रहा है कि उन दोनों मेटल्स में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है ग्लोबल न्यूज का। कॉमेक्स में क्या चल रहा है पता नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे यहाँ इसका डबल इम्पैक्ट है। एक तो हमारी करेंसी आप देखिए नीचे, $90 लगभग $91 पे हम पहुंच गए हैं। रुपए की कीमत, $1 की कीमत $91 के आसपास पहुंच रही है। तो उसकी वजह से भी गोल्ड सिल्वर पे इम्पैक्ट है और इंटरनेशनल प्राइस बढ़े हुए तो वो भी है। अब एमसीएक्स में आप देखिए सिल्वर 2,92,000 रुपए किलो, ऑलमोस्ट 3 लाख पहुंचने वाला, हो सकता है आज रात में ही पहुंच जाए या कल पहुंच जाए। तो 3 लाख का भाव सिल्वर ने दिखा दिया और चांदी में 1,43,000, मतलब वो भी 1.5 लाख कह सकते हैं आप, मोटे मोटे तौर पे 1.5 करोड़ रुपए किलो सोना और 3 लाख रुपए किलो चांदी के भाव हमारी आंखों के सामने दिख रहा है आपको। तो उस एसेट क्लास में, उस ट्रेड में कोई चेंज नहीं है। इक्विटीज में जो उठापटक चल रही थी वो अभी भी चल रही है। बॉन्ड यील्ड भी आपकी 6.66 है और बजट से ठीक पहले इतनी ऊंची बॉन्ड यील्ड बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है और डॉलर 91 है। तो ये जो एक पूरी तस्वीर बनती हुई दिख रही है, इसको कैसे कैसे इसको माना जाए और समरी क्या बनती है मार्केट की। देखिए मेरे हिसाब से मार्केट की समरी ये बनती है कि आज के बाजार में बिल्कुल बुधवार जैसा ही माहौल था और बुधवार जैसा माहौल इसलिए भी था क्योंकि गैप अप, पिटाई, बेचने वाला एफआईआई, बड़ी मात्रा में एफआईआई। आज का नंबर देखेंगे शायद वो भी बड़ा ही आएगा। रिजल्ट जहां पे आ रहे हैं, रिजल्ट के हिसाब से स्टॉक मूव कर रहे हैं। जिसके अच्छे आए उसमें थोड़ी रौनक है, जिसमें खराब आए उसमें प्री पोजिशनिंग नहीं थी इसलिए वो इंप्रूवमेंट दिखे और होप ट्रेड बिल्ड हुआ। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो आज के मार्केट ने आपको कोई साफ संकेत नहीं दिया कि वो की दिशा क्या रहनी चाहिए। दिशाहीन मार्केट है, सेल ऑन राइस का मार्केट है और ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। ना तो आप इन्फी में पैसा बना पाए होंगे और ना ही आप निफ्टी में बना पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि 11 बजे टॉप पे गिरना शुरू हुआ और आपने शॉर्ट कर दिया होगा तो आप मान लीजिए कि आप पैसा नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए बना है और पिछले कई दिनों का ये एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये ट्रेड बहुत ही रिस्की हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट की जो आज की कमेंट्री बनती है वो हर सेल ऑन राइज मार्केट है और दिशाहीन मार्केट है। अब रिजल्ट आएगा आरआईएल का, फिर बैंकों के, ऐसे बैंक इन सब के आएंगे। इससे हमें मंडे का ट्रेड समझने में आसानी होगी। तो उसके लिए हम फिर बातचीत करेंगे मंडे मॉर्निंग शो में। उससे पहले सुनील का शो होगा, सरवेन का शो होगा, उसमें हम लोग चार्ट जरूर देखने की कोशिश करेंगे। नॉट स्पेसिफिक स्टॉक्स बट बड़े बड़े चार्ट हम लोग जरूर देखेंगे। तो नेट नेट आज का जो मार्केट हमें दिख रहा है वो सेल ऑन राइज और डायरेक्शनलेस मार्केट है। होपफुली मंडे को कुछ और तस्वीर बने, कुछ बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आ जाए। जिस तरह से आज बैंक निफ्टी काफी मजबूत दिख रहा था तो उससे ये बनता है। एक एक चीज यहाँ पे देखिए, सरकारी बैंकों से कुछ कुछ अंदाजा लग रहा है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ ऊपर जा रही है, ये एक फैक्ट है। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ उन सरकारी बैंकों के लिए अच्छी जा रही है तो प्राइवेट बैंकों के लिए और अच्छी जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद इसको मार्केट प्रीएम्प्ट कर रहा है कि अच्छे नतीजे बैंकिंग की ओर से आ सकते हैं। तो शायद उसका एक असर देखने को हमें मंडे को मिल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस इवनिंग रिपोर्ट में। और आप हमें बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अपना कमेंट है, वो सारी चीजें हमारे साथ आप शेयर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे मंडे सुबह 6:55 पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।